फरिश्तों की ये दुनिया है निराली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली, मधुरता की गूंजे साज सुरीली, फिजाओं में है खुशियाँ छाई निराली। ला 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 ला। यहाँ के हंसी नजारे सपनों से प्यारे लगे, जन्नत तो है यहाँ ही एक न्यारा जहां लगे। यहाँ के हंसी नजारे सपनों से प्यारे लगे, जन्नत तो है यहाँ ही एक न्यारा जहां लगे। ये फरिश्ते जो सुनाते, कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना, भले माया के कितने भी तूफान आए लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। बाबा ने कहा माया के कितने भी तूफान आए पतित कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे तो समझेंगे कि शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम योगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? बाबा ने कहा यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ बैठे के सामने बैठते हैं। बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे सामने बैठकर हमारे से बातें कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने के लिए। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा ये बात घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों तीर्थों आदि पर धक्का खाते रहते और तुम वर्षा ले रहे हो। बाबा ने कहा वो तो मंदिर तीर्थ इनमें धक्का खा रहे हैं और बाबा के बच्चे वर्षा ले रहे हैं। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते, यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो, सामने बैठे हैं भगवान के। वहां सिर्फ बुला रहे हैं, ये भी नहीं पता कब आएगा ना, कैसे आएगा। यहाँ हम भगवान के सामने बैठे हैं, उससे प्राप्ति कर रहे हैं। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो। यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है। वो चिल्लाते रहते हैं, तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही संग बैठो, तुम ही संग सुनो, परंतु घर जाकर के भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं।
शिव बाबा के जड़ मंदिर में चले जाते रहते हैं। यहाँ तो बात समझाती हैं बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो पूज्य बना रहा है बच्चों को, पर माया कभी कभी क्या करती है, उल्टी बुद्धि फिरा देती है ना, फिर वापस दुनिया में चले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। काशी कलवट खाना माना अपने को भगवान पर अर्पण कर देना, बलि चढ़ा देना ना। काशी में एक कुआं है जिसमें आरा लगा हुआ है ना, ऐसा तेज धार वाला, वो उसमें शिव काशी कहते कहते कूद जाते हैं तो गर्दन जो है वो शरीर से अलग हो जाती है और नीचे शिवलिंग रखा उस पे जाके गिर जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो सब बंद करा दिया है। तो पहले भगवान पर सोचते थे कि हम अपने को भगवान पर अर्पण करते हैं, पर भगवान को ऐसे अर्पण होने के लिए नहीं कहते, वो तो कहते हैं अपने मन बुद्धि से समर्पण भाव रखना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं, ये है जीते जी मरना। बाबा कहते श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं, वो तड़पते तड़पते चिट्ठियां लिखते रहते और जो सम्मुख मिलकर जाते वो एकदम भूल जाते। बाबा कहते हैं जो नहीं गए हुए थे बाबा के पास उनको इतनी लगन रहती, और जो मिल के आ जाते सोचते हैं हम हो आए माउंट आबू बस ना, फिर उसके बाद पुरुषार्थ में भी ढीला पन्ना जाता। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, और ही फास्ट पुरुषार्थ करना है। तो तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगड़ पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। बाबा कहते हैं बच्चे वही राजयोग सिखा रहे हैं जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान तो शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे ही लिखते हो, शिव बाबा के अनफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख में बाप बैठ समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है ना। बाबा कहते हैं स्वयं भगवान सामने बैठ के समझा रहे हैं, फिर भी बच्चों को नशा नहीं चढ़ता। ओहो, शिव बाबा ने उनको गोद लिया है? कोई किसी देश का राजा किसी बच्चे गोद ले ले उसको नशा रहेगा, और यहाँ भगवान ने गोद लिया है तो नशा ही नहीं चढ़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी नशा नहीं चढ़ता कि हमको शिव बाबा ने गोद लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है। गोद लेना माना धर्म का बच्चा बनाना। परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना, हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे, इतनी जगह कहाँ है। इसलिए बाबा ने सबको सेवाओं पर भेज दिया। बाबा कहते तुमको रहना अपने घर में है, बाप को याद करना है, नहीं तो वो संभाल कौन करेगा। तो लोग कहेंगे ना कैसा ज्ञान है, घर वाले छुड़ा देते हैं। इसलिए बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, पर दिल से बाबा को याद करो, उसी को समझो ये सेवा स्थान है। जैसा जिस आत्मा को रोल मिला है उसको ही अच्छे से प्ले करना है ना, बाबा की याद में रहकर। कई सोचते हैं बाबा हमारे तो शादी हो गई, गृहस्थी के झंझट में फंस गए, कुमारी होते ज्ञान में चलते तो अच्छा था। हैं जो कुमारियां हैं उनसे पूछो कितना ज्ञान में चलती हैं, उनको गृहस्थी खींचती है। तो इसीलिए जो रोल मिला है उसको अच्छे से प्ले करो ना, कोई बात नहीं, परिवार में उनका ही कल्याण करो ना, उसको ही सेवा समझ के चलो।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बात समझाते हैं बच्चे, तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा की भावी ही कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बात समझाते हैं बच्चों, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है ना। कौन है साजन? शिव बाबा है, जिसको तुमने आधा कल्प से याद करते थे, अब वो तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क की हेड्स भी होते हैं, ये है रूहानी। वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो वो कहते हैं गऊ का कोस करना बंद करो, मैंने गाय को मारना बंद करो ना। तुम लिख सकते हो 1-2 पर काम कटारी चला, यह सबसे बड़ा कोस है, पहले ये बंद करो। जिसके लिए भी भगवान ने कहा है काम महाशत्रु, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, बाबा कहते मुझे तो वंडर लगता। बाबा कई बार हंसी में कहते, शिव बाबा कुछ नहीं खाता, अब भोगता है, एक चीज खाता है। क्या खाते हैं? वंडर खाता है बाबा। बाबा को ये देखकर आश्चर्य होता, मैं कितनी इनकी पालना करता, कितनी सेवा करता, फिर भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को वंडर लगता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा को तो वंडर लगता। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते, समझते हैं पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाप समझाते हैं ये सब पार्वतियां हैं। सबको अमर कथा सुना रहे हैं, यही की बात है ना। हाँ, तो ज्ञान है अमर बनने का, पर कोई सो जाते हैं ज्ञान की नींद में, है ना, तो अमर नहीं बन पाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापस गए व ज्योति ज्योत में समाये? तो सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वो सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना, ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे भाग्य बनाने आया हूँ, और तुम बच्चे क्या करते हो? तकदीर को लकीर लगा देते हो। कैसे लगाते हैं? हमसे पुरुषार्थ से नहीं होता। बाबा बड़ा मुश्किल है, बाबा तो कब से कहता था विनाश होगा, पुरुषार्थ में अलबेले हो जाते हैं। ये क्या है? अपने आप अपने तकदीर को लकीर लगाना, भाग्य बनते भाग्य को बिगाड़ देना। तो कुछ तो समझो, मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे क्या? घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाप तो बार बार समझाते हैं बच्चे, अभी तुम संगम में हो, वो कलयुगी है। तुम पूज्य व पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भले वह तुमको नास्तिक समझते, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वो कहते तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम तो कहते हो हम तो आस्तिक हैं। बाप को जानकर वर्षा लेते हैं, तुम नहीं जानते हो तो धक्का खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं।
अब बाबा कहते ये सब बातें छोड़ो ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब दुनियावी बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? ये ज्ञान नदियां हैं। कौन है ज्ञान नदियां? बच्चे हैं, है ना। बाबा के घर में बहने ज्ञान नदियां हैं। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कई बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते पुरुषार्थी, और क्या होता है बाबा से मिलके आ गए, वापस आए, ऐसा माया का थप्पड़ लगा जो क्या हो जाता है, फिर पाप कर्म करने लगते। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वो अच्छा है ना, क्योंकि दुनिया जाने वाली है, जितना अपना सफल कर दो, सत्युग के लिए ट्रांसफर कर दो उतना अच्छा। भारत की सेवा में लगाए उसको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो जहाँ आवश्यकता है। यह चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े बाबा तो मुझे याद करना। बाबा कभी धन की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, बताना। कई बार कई ऐसे बाबा को भी कहते हैं, बहनों को भी कहते हैं बहन जी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अब परिवार में तो अपने आप ही पता होता है ना, इस चीज की जरूरत है तो हमें ये करना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहेगा, बाबा याद करेगा उनको। बाबा कहेगा बच्चे बाबा ने तो समझा दिया, भाई अपना सब सफल करो, थोड़ी बाबा बार बार बोलता रहेगा। जिनका ना करने का दिल होता है वही ऐसे बोलते हैं, जब जरूरत पड़े तो बता देना। तो जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना है, मदद करने के लिए हाजिर है। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसी को याद नहीं करते हैं, जो करना है सो करो। बाबा थोड़ी कहेगा है ना ये करो ये करो, बाबा तो बता देते हैं बच्चे, बाबा ने तो समझा दिया, मुट्ठी चावल सफल करते जाओ। तो बाबा थोड़ी बार बार कहेंगे ये करो नहीं, अपनी समझ है ये तो। जिसकी बुद्धि में होता है भावना अपने आप सफल करते हैं, जिनकी भावना नहीं है तो बाबा को ऐसे कह देते हैं हम। तो कहते हैं हम किसी, बाबा कहते हैं हम किसी को याद नहीं करते, जो करना है सो करो, क्योंकि अपने लिए तो बीज बोएंगे थोड़ी कोई बाबा को मिलेगा। हम तो दाता हैं, शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे हम तो दाता हैं, हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। ये तो गायन है ना, सावल शाह की हुंडी सकारी है ना। तो सावल शाह है भगवान है, परमात्मा है ना। शिव बाबा की हुंडी हमेशा भरी रहती है। सावल शाह ने हुंडी सकारी का मतलब होता है तिजोरी भर देता है अपने आप। बाबा का कार्य है, बाबा अपने आप कराता है ना। जो करता है, जो सहयोग करता है उसका भाग्य बन जाता है, जो नहीं करता उसको थोड़ी बाबा कहने जाएगा कि तुम करो तुम्हारा भाग्य बनेगा ना। इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी तो आप ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी कल्याण समझो। बाबा कह रहे समझो, कोई ऐसी आ जाती है बात, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, घाटा पड़ गया, उसमें भी क्या समझना है, कल्याण समझना है। क्या कल्याण है, जरूर कोई ना कोई कल्याण होगा। क्या पता कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आने वाली हो, है ना, कम हो गई हो, छोटी हो गई है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अगर समझो रास्ते जाते टांग टूट पड़ती है तो इसमें समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, आत्मा नहीं टूटनी चाहिए। ये तो हिम्मत ही हार जाते, कईयों के साथ जरा थोड़ा ऊपर नीचे आता,
हमें तो बाबा से विश्वास नहीं रहा। कोई बात नहीं, मत करो विश्वास। तो दुनिया में कोई है ऐसा इंसान ऐसा है जिस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है? कोई नहीं मिलेगा ना। जिसको भगवान पर विश्वास नहीं तो किस पर विश्वास कर सकते हैं? फिर उन पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए छोटी छोटी बातों में ऐसे कह देते हैं, संशय आ जाता है उनको। बाबा ने काम नहीं किया हमारा, बस बाबा अब तो सब खत्म हो गया, अब तो हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसे तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लौकिक माँ बाप को कभी कहेंगे कि अगर माँ बाप ने कोई चीज नहीं दिलाकर तो आज से हमारे माँ बाप ही नहीं है, हमें तो उन पे विश्वास ही नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत तो रखते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर तो एकदम से बाबा ने मेरा काम नहीं किया ना, मैंने इतना वो किया, अरे जरूर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। भगवान तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना। तो बाबा ने कहा आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी है ना, हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ, किसी बाहर वाले को जाके नहीं बोल देना। लेकिन बाबा ने कहा है टांग तो टूटी, क्या हो गया? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। जो आत्मा अगर दुख में है, कष्ट में, तो अपनी समझ की बात है ना, सबके लिए बात समझाते हैं। रावण राज्य है तब तो जलाते, हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बात तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। ये कितनी लंबी है, सारा सागर शाही बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाबा कहते मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारा बच्चा है ना। समझो कोई पाप कर्म करे तो कितना भी कोई पद पोजीशन वाला हो, उसके बच्चे के लिए उतना ही रहता है। तो भगवान के बच्चों के लिए भी तो पाप कर्म की सजा उतनी हुई है ना, बल्कि और ज्यादा ही होती है, क्योंकि समझ आ गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं उस समय कहेंगे कि हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे तो कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भले तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, ये तो है ही वैशाले। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वो स्टूडेंट बन जाता है तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। अभी तो धीरे धीरे जागृति आती जा रही है ना, तो सब समझते जा रहे हैं कि नहीं इनका ज्ञान बहुत अच्छा है ना। तो ये जो भ्रम था वो निकलता जा रहा है। बाबा कहते हैं ना अंत में आवाज फैलेगा, तो वो आवाज फैलने के नजारे दिख रहे हैं। बड़े बड़े लोग आकर लिखते हैं बरोबर आप सच कहते हो, गीता का भगवान बरोबर शिव है न कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए तो खलास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बात समझाते हैं मीठी मीठी बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाबा कहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। प्यार से बाबा समझा रहे बच्चे तुम मेरे बन गए हो तब कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते, सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं।
गाते भी हैं अकाल मूरत। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, संदल इसको कहते हैं ना, जहाँ पर बैठकर मुरली सुनाते हैं, ऐसे तख्त। तो बाबा ने कहा अकाल तख्त है ये भ्रुकुटी सिंहासन, इसको कहते हैं अकाल तख्त। अकाल मूरत आत्मा का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते हैं मैंने भी ये रथ लिया है। भ्रुकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है, जरूर उनके बाजू में आके बैठूंगा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, मैं तो यही बिंदी को इतना बड़ा नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ, जरा सी बिंदी है, आकर बैठ जाती हूँ। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके, तार में सही करते हैं बाप दादा। बाबा बच्चों के पास तार भेजते हैं तो उसमें साइन करते हैं बाप दादा। कोई समझ न सके, अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है, तो बाप दादा हुआ ना। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चों को वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो सही ऐसे करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई ही गाया हुआ है ना। बाबा कहते ढेर के ढेर जितने प्रदर्शनी में आते हैं उतने पूरे चल थोड़े पाते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़ी, अभी तो कितनी प्रदर्शनियां हो गई, कितने मेले हो गए, कितने लाख लाख के प्रोग्राम हो गए हैं। तो जो कोटों में कोई निकले, कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं 4-5 साल चले ज्ञान में, फिर गुम हो जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्री मत पर चलना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना माना कोई गर्दन काट के नहीं चढ़ा देनी है, परंतु अंदर से समर्पण भाव। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। बाबा बोले यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो ना। बाबा ने कहा ज्ञान तो दो, साथ साथ रहम दिल बन के वरदाता भी बनो, शक्ति भी दो। कई कहते हैं अच्छा तो लगता पर चल नहीं पाते, चलने की शक्ति चाहिए ना। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो।
हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो ना। बाबा पर हर संकल्प से बलिहार जाना है। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो। आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सारे मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? बाबा बोले, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इसमें ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भले माया के कितने भी तूफान आए लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।